तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये डायग्राम है प्लेन मिरर का, और ये जो दो डायग्राम है ये स्फेरिकल मिरर्स के डायग्राम्स हैं। ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेन मिरर के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। प्लेन मिरर को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि मिरर्स होते क्या हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि एक ग्लास है, ठीक है, एक कांच है या फिर एक लेंस है, ठीक है, या कोई भी एक सरफेस है, और हम इसकी एक तरफ पॉलिश कर दें। ठीक है, एक तरफ हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, पेंट कर दिया, तो ये बन जाता है मिरर। ठीक है, अदरवाइज ये पहले लेंस था, अब ये क्या हो गया, इसका एक सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया हुआ है। आप देखिए हमारे आसपास जितने भी एग्जांपल्स हैं मिरर्स के, जो हमारे घर में यूज़ होते हैं या फिर जो हमारी व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे मिरर्स हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी एक साइड पॉलिश्ड है। तो आप देखिए जो मैंने यहाँ पे ये डैश करके बनाए हुए हैं, ये क्या है, ये दिखा रहे हैं कि वो जो मिरर है वो कैसा है, पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड। ठीक है, और ये है क्या, मिरर है, ये पॉलिश्ड मिरर। तो ये जो अभी मैंने यहाँ पे आपके सामने एक सरफेस बनाई है, ये एक प्लेन सरफेस है, तो इसी को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। और आप एक बात नोटिस कीजिए कि अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो जो भी रे ऑफ लाइट आएगी वो इसी मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब भी रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें हमें मिरर से डील करना पड़ता है, और जब भी रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है तब हम वहाँ पे लेंस पढ़ते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं इस प्लेन मिरर को। तो नोट्स में लेके जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेन मिरर के बारे में आपको 5 प्रॉपर्टी हैं जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये अगर 5 प्रॉपर्टीज़ आपको आती हैं तो फिर आप बहुत ही आराम से, अगर प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़, वो कैसी इमेज बनाते हैं, इस बारे में क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो आइए प्लेन मिरर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्लेन मिरर जो इमेज बनाते हैं वो कैसी इमेज बनाते हैं, इरेक्ट इमेज बनाते हैं। इरेक्ट का मतलब है सीधी इमेज बनाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि अगर ये कोई प्लेन मिरर है यहाँ पे, ठीक है, आप ध्यान से देखना, ये कोई प्लेन मिरर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है मिरर, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, तो इसी की इरेक्ट इमेज बनेगी। यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट। देखिए मतलब अगर मैं एक एरो बनाऊँ ना ऐसे, तो उस एरो की इमेज मुझे ऐसी मिलेगी यहाँ पे, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो है अपवर्ड, जो इमेज मिलेगी वो भी कैसी मिलेगी, अपवर्ड। ये बताया क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, हमारी इमेज। देखिए इसी से ना मैं आपको सारे के सारे 5 के 5 कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आप बस देखते रहिए इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले हमने बात ये डील करी कि जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब है सीधी इमेज बनती है, ठीक है। नंबर टू में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो साइज़ इस कैपिटल ए का है वही साइज़ इसका है। तो इसका मतलब ये है इमेज की साइज़ वही होती है जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेम साइज़। इसका मतलब है कि जो इमेज की साइज़ है वही ऑब्जेक्ट का साइज़ है, ठीक है। नंबर 3 आपको ये नोटिस करना है कि ये मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच में जितनी डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच में है, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सेम डिस्टेंस। अगला आपको जो याद रखना है, या इसका जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। इसका क्या मतलब है भैया वर्चुअल का, तो इसको भी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम ये वाला देख लेते हैं जो अगला है। अगला है लेफ़्ट राइट रिवर्स्ड। लेफ़्ट राइट
रिवर्स्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ना कि ऑब्जेक्ट का लेफ़्ट इमेज का राइट होगा और ऑब्जेक्ट का लेफ़्ट इमेज का राइट होगा, या फिर ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ़्ट होगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ पे लिखा पी, पता है ये पी एक्चुअल में कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। यानी कि जो इस ऑब्जेक्ट का राइट है वो इसका लेफ़्ट है, जो इसका लेफ़्ट है वो इसका राइट है। ठीक है, तो ये हो गए 5 के 5। अब हम ये जान लेते हैं कि इस वर्चुअल का क्या मतलब था। वर्चुअल का मतलब है ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन ना किया जा सके। यानी कि ये जो इमेज है ना, इसको स्क्रीन पे, यानी कि हम इसको डिस्प्ले नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप देखिए लॉकडाउन में क्या हुआ कि वर्चुअल्स मीटिंग हुआ करती थी G7 की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वर्चुअली वो चीज़ वहाँ पे है बट वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती। देखिए इसका कितना अच्छा एग्जांपल है कि हम अपने आप को मिरर्स में देखते हैं तो वो जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। आइए अब इनके नोट्स देख लेते हैं हम कि नोट्स में हमने क्या लिखा है। तो आइए नोट्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो आइए इसको पढ़ते हैं। In a plane mirror, the image is formed behind the mirror. Number 1, it is erect, of the same size as the object, and at the same distance from the mirror as the object is in front of it. इट इज़ वर्चुअल, लेफ़्ट राइट रिवर्स्ड। देखिए यहाँ पे वही सारी बातें लिखी हैं। पहली बात क्या लिखी है कि जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब होता है कि इमेज सीधी होगी। ऑफ द सेम साइज़ एज द ऑब्जेक्ट, और उसी साइज़ की इमेज बनेगी जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है, और उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी मिरर से जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में है। फिर लिखा है कि ये वर्चुअल होती है और लेफ़्ट राइट रिवर्स्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझाया है कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज, एन इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज़ कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में जाना कि इमेजेस कैसी फॉर्म होती हैं प्लेन मिरर से और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लेन मिरर बहुत ही सिंपल है। इसकी मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, ये 5 के 5 आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आने वाली वीडियोस में अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स। 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर्स। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।